अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान एटमी हथियार न रखने पर रजामंद हो गया है। सहाफियों से बातचीत करते हुए अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया कि ईरान अपने तबाहशुदा अफसूदा यूरेनियम को भी अमरीका के हवाले करने पर तैयार हो गया है, जो धूल बन चुका है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से अमरीका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान के साथ अमरीका की डील बहुत करीब है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था, अब इन पर तैयार है। ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान जाऊंगा, सदर ट्रंप ने कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात को तेहरान में मसरूफ दिन गुजारा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से नहायत अहम मुलाकात की। बाकिर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मुअस्सर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए ईरानी वफ्द की क़यादत भी की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी साज़शी की कोशिश का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमराह हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर खातमुल अंबिया से भी मुलाकात की। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जैलानी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जैसी सफारतकारी अपनी जिंदगी में कम ही देखी है। जलील अब्बास जैलानी ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर में इस्लामाबाद MOU के नाम से मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया था। मुज़ाकरात में मुआहदे के ड्राफ्ट के बनने के बावजूद मसाइल में कमी नहीं आई। अब सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर का है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो सफारतकारी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसी सफारतकारी अपनी सफारती जिंदगी में पहले कम ही देखी है। इसके जरूर नताइज बरामद होंगे हैं। जिला भक्कर के कौंसल हाल में काश्तकारों में लेजर लैंड लीवर्स की तकसीम के लिए तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी निगरानी डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मलक जावेद हुसैन अतरा ने की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिला कौंसल हाल बखर में डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बखर मलिक जावेद उत्तरा की ज़ेर सदारत काश्तकारों में लेज़र लैंड लेवर्स की तकसीम की एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बखर राय जुल्फ़कार अली थे, जबकि दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शुएब रशीद अकबर नवानी, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट पंजाब के नुमाइंदा इंजीनियर मलिक मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बनकेरा और डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट सरगोदा के नुमाइंदा जाहिद खान, डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट खुशाब शामिल थे। इस मौका पर शफाफ अंदाज में कुरानंदाजी की गई, जिसके जरिए खुश नसीब काश्तकारों के नामों का ऐलान किया गया। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट भक्कर मलिक जावेद हुसैन उत्तरा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब के ख़ुसूसी हिदायत के मुताबिक जदीद ज़री आलात की फरहमी के लिए शफाफ कुरानंदाजी का अमल जारी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़िला बखर के लिए 29 लेज़र लैंड लेवर्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि फ़ी यूनिट 6 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए शुएब रशीद अकबर नवानी ने वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहते हुए काश्तकारों की फलाह के लिए इन कोशिशों को खुशैन करार दिया और शफाफ कुरानंदाजी के इनेकाद पर डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बखर को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट दरिया खान मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, सुपरिटेंडेंट अहमद खान समेत दीगर महकमा के दीगर अफसरान व एहलकार भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बखर मलिक जावेद हुसैन उत्तरा ने काश्तकारों की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि ज़िला बखर में किसानों के कोटे में इजाफा किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। मेलसी में मुजाहिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इनके घर से 6 लाख रुपए चोरी हो गए, जिस पर थाना मेहरानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। इनके मुताबिक रकम खातून से बरामद हुई, जिसके बाद खातून और इसके भाई को नामजद किया गया और इंक्वायरी में इन्हें कसूरवार करार दिया गया, जबकि मुल्ज़मा की जमानत भी खारिज हो चुकी है। मुतासरा शख्स ने इल्जाम आयद किया कि मुल्ज़मा इन्हें जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रही है, झूठी दरख्वास्तें भी दे रही है। उन्होंने हकाम से और अपने अखले के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
डेरा गाजी खां में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फकार अली खां मरहूम की रस्म कुल ख्वानी के मौका पर पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए। डीपीओ ने मौके का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी अकबर, बताइएगा। जी, डेरा गाजी खान में साबिक गवर्नर पंजाब और चीफ तुमन खोसा सरदार जुल्फकार अली खान खोसा मरहूम की रस्म कुल खानी के मौके पर डेरा गाजी खान पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए हैं। इस हवाले से डीपीओ डेरा गाजी खान ने खुद मौके का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। रस्म कुल खानी के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी, जबकि दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग का मौसर निज़ाम भी कायम किया जाएगा। डीपीओ ने अफसरान व जवानों को हिदायत की कि वो अपनी जिम्मेदारी इंतहाई एहसन तरीके से और चौकस होकर सर अंजाम देंगे और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर कड़ी नज़र रखेंगे, जबकि मकाम कुल खानी के गिरदोनवाह में भी चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। मजीद बरान ट्रैफिक की रवानी को डेरा गाजी खान शहर में बरकरार रखने के लिए खसूसी ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया है, ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डीपीओ का कहना था कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह और इस ज़िम्मन में किसी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी। मंडी सादिकगंज के नवाही गांव डिंगोरिया में वापटा की मुबैना गफलत के बायस ट्रांसफार्मर धमाके से एक नौजवान जा बहक, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बिजली बहाल होते ही 11 केवी सप्लाई गांव में दाखिल होने से घरों का सामान जल गया। एक भैंस भी हलाक हो गई। वाक़े के बाद मुश्तइल इलाका मुकीनों ने मेन हाईवे रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे बहावल नगर, मुल्तान और बहावलपुर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और आला अफसरान मौका पर आकर नुकसान का अजाला करें। हजीवाला में नायब सदर पंजाब प्रेस क्लब आमिर बशीर की दावत वलीमा के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के अहदेदारान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और दोस्त अहबाब ने शिरकत करके दुल्हा को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेज़बानों की जानिब से मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ दावत से तोआज़ा की गई, जबकि तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई। भिटशाह के दम्बूरो चौक के करीब मामूली तनाज़ा पर दो ग्रुपों में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में हथौड़ों और लाठियों के वार से 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा ड्राई फ्रूट की रेडी लगाने के मामले पर दो बरादरियों के दरमियान पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सक्खर के शिकारपुर रोड डकैती के दौरान फायरिंग से दुकान का मालिक जा बहक हो गया है। निशाहदीन के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद ने दुकान में दाखिल होकर झगड़ा किया और फायरिंग कर दी, जिससे दुकान का मालिक शदीद जख्मी हो गया, बादशाह दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान वारदात के बाद फरार हो गए, जबकि ASP सिटी कैप्टन रिटायर्ड सुहेब अमीन ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। टेक्निकल टीमें तश्कील दे दी गई। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट्स लाजमी लगवाएं, ताकि जुराइम पेशा अनासिर की निशानदेही में मदद मिल सके। मुल्क में बिजली की पैदावार में कमी और तलब में इजाफे के बायस शदीद शॉर्ट फॉल पैदा हो गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। सेप्को के CEO एजाज अहमद ने कहा कि ये मसला पूरे मुल्क को दरपेश है और पैदावार खपत के दरमियान फर्क इसकी बुनियादी वजह है। उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने पीक आवर्स में 2 घंटे इजाफी लोड शेडिंग का फैसला किया, जबकि अवाम से बिजली के मुहतात इस्तेमाल की अपील की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब पूरे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन की हिदायत पर पीक आवर रिलीफ स्ट्रेटजी के मुताबिक 2.25 घंटे की एक्सेस लोड शेडिंग पीक आवर्स में शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दरमियान की जा रही है मुख्तलिफ औकात में। इसका बुनियादी मकसद दुनिया में जंग की सूरत हाल के बाद जो आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और हमारी हाइडल की जो पावर की शॉर्टेज हुई है पानी की वजह से, उसको मिक्स करके
सार्फिन को रिलीफ फराहम करना है। इसका बुनियादी जो मकसद है कि किसी तरीके से बिजली की कीमतों में इजाफा न हो और इसकी कीमतों पर काबू पाया जा सके। तो इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में 2.25 घंटे की मैक्सिमम पीक आवर्स में लोड शेडिंग की जा रही है और इसका इतला पूरे पाकिस्तान में है और इसका बुनियादी मकसद अवाम को बिजली की कीमतों के इजाफे से बचाना है। लेस्को ने नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 1 से 15 अप्रैल तक 1482 केसेस निपटाकर 2,68,60,000 रुपए की रिकवरी कर ली। तर्जुमान के मुताबिक प्राइवेट रनिंग के 703 केसेस से 1,17,00,000, जबकि डेड और मनकता कनेक्शंस के 789 केसेस से 1,51,60,000 रुपए वसूल किए गए। कारकर्दगी में कसूर सर्कल सरे फहरिस्त रहा, जबकि ओकाड़ा, शेखुपुरा, नॉर्दर्न और सेंट्रल सर्कल्स में भी मुअस्सर कार्रवाइयां की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पुलिस और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 214 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। कैंटवियन में 96, मालटाउन में 32, सदर में 29, इकबाल टाउन में 21, सिटी में 18 और सिविल लाइन में 18 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के मुताबिक जिला इंतजामिया को प्राइस कंट्रोल एक्ट पर अमल दरामद के लिए कानूनी मुआवनत फ्राहम की जा रही है। CCPO बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि ग्रां फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेगी। फील्ड अफसरान को मुअस्सर कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर में IG पंजाब अब्दुल करीम ने इंटरनेशनल एथलीट और कांस्टेबल तैयब गौहर से मुलाकात की और थाईलैंड में दौड़ के मुकाबलों में शानदार कामयाबी पर इन्हें CC1 सर्टिफिकेट से नवाजा। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक तैयब गौहर ने बैंकॉक में मुनकदा मिनी मैराथन की तीनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पुलिस एथलीट की मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर कैंटवियन में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 1320 ग्राम चरस, 220 ग्राम आइस बरामद हुई, जिन्होंने तालीमी इदारों और हॉस्टल के अतराफ मंशियात फरोश करने का एतराफ कर लिया। SP कैंट ने कार्रवाई करने वाली टीम को शाबाश देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद सख्त की जाएंगी। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की हिदायत पर कुमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान गुजरपुरा पुलिस ने बेगमपुरा कच्ची आबादी में कार्रवाई करके 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से दाव पर लगी खतीर रकम बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लोअर माल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पाबंदी के बावजूद पतंग फरोशी में मुलविस था। तरसील के लिए बड़े गत्ते के डब्बों का इस्तेमाल कर रहा था। मुलजिम के कब्जे से 100 पतंगे और 3 केमिकल डोर की चरखियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सिटी बिलाल अहमद ने कामयाब कार्रवाई पर SHO लोअर माल और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि इंसदाद पतंगबाजी मुहिम के तहत कड़ी निगरानी जारी है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के VN के तहत प्राइस कंट्रोल मुहिम मुअस्सर अंदाज में जारी है, जिसके दौरान जिला इंतजामिया ने 6069 इंस्पेक्शन की। गुज़िश्ता रोज 118 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए 16 अफराद को गिरफ्तार और 18 दुकानें सील कर दी गई, जबकि 4 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज के मुताबिक गुज़िश्ता 10 रोज से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वाज़िया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिनमें प्याज, टमाटर, भिंडी, लहसुन, करेला और केले की कीमतें शामिल हैं। इंतजामिया का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मुहिम मज़ीद मुअस्सर बनाई जा रही है और शहरियों को सरकारी निरहों पर अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी।
बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया की ज़ेरे सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुहिम की कारकर्दगी और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर फहद वहीद के मुताबिक 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 6,42,000 से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि टारगेट 6,50,000 मुकर्रर किया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने मुहिम की कामयाबी पर अफसरान और टीमों को शाबाश देते हुए कहा कि हेल्थ और मुतल्लिका अदारों की मुश्तरका काविशों से ये हदफ हासिल किया गया। जामशोरों में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकाम से अपील कर दी। सिंध प्रेस क्लब जामशोरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोड़े ने बताया कि वो 2 साल से मंगनी में थे, ताहम अहले खाना की मुखालफत के बावजूद इन्होंने इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। इनका कहना था कि शादी के बाद इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि इनके मुताबिक शोहर के दोस्तों को भी हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जोड़े ने आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ और मुबैना तौर पर गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मेरा नाम वकाश नाम है, वकाश मसीह हूँ जी। मैंने शादी की है, ये मेरी मंगेतर है, 2 साल से मैंने मांगी हुई थी और अभी जो है उन्होंने नहीं रिश्ता दिया इसका मुझे, इसलिए हमने अपनी रज़ामंदी से शादी की है, इस्लाम कबूल किया है, मुसलमानी में की है शादी। अच्छा, अभी पहले आपका क्या नाम था? पहले वकाश मसीह। अभी क्या नाम रखा है मुसलमान? अभी हमजा अली नाम जी। रखा है। आपका क्या नाम था बेटा पहले? मेरा पहले नाम था एंथिया। अच्छा, अभी क्या रखा है? अभी मैंने अपना नाम रखा है जोया। अच्छा, तो कब शादी करी है आपने? 13 तारीख को। 13 तारीख को करी है। कौन से मदरसे में? ताज मोहम्मद से हमने वहाँ पर निकाह किया। अच्छा, बोला था ताज मोहम्मद आयो कि यहाँ आपने जाके इस्लाम कबूल किया है? अच्छा, हैदराबाद के मदरसे में जी। अभी क्या मसला है आपका? अभी ये है कि लड़के की मेरे हस्बैंड की फैमिली को मेरी फैमिली तंग कर रही है। हमने अपनी रजामंदी से शादी की है, किसी की प्रेशर में नहीं की, ना इसने मुझे अगवा किया। मैं अपने 3 कपड़ों में निकली हूँ और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ। और जो लड़के की फैमिली है उसको मेरी फैमिली तंग करी है, हमें उनसे खतरा है। अच्छा, आपका रिश्ता पहले दिया हुआ था इनको? यस। कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल, फिर क्यों नहीं दे रहे थे? ये मसला आगे मेरी फैमिली मना कर रही थी कि फिर मेरी एज छोटी करवा दी। अच्छा, इस चक्कर में। अच्छा भाई, आप क्या बोल रहे हैं? किससे खतरा है? मेरी फैमिली से। कौन कौन है? इनके नाम बताओ जिसको आपको खतरा है। मेरे बाबा और मेरे ताई अब्बू और मेरे भाई। उनके क्या नाम है आपके? मेरे बाबा का नाम असलम मसीह है और मेरे बड़े अब्बू का नाम यूसुफ प्रिंस है और मेरे भाई नहमिया। अच्छा, उनसे खतरा है आपको? जी। किससे आप मुतालबा कर रहे हैं आप? जी। SP हैदराबाद, DHP हैदराबाद। और मैं उनसे कहती हूँ मेरे शोहर की फैमिली को खतरा है उनसे और उनके दोस्तों को भी, तो उनका कोई कसूर नहीं है। हमने अपनी रजामंदी से शादी की है, अब हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। जामशोरों में कारपोरेट वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डॉक्टर हिजबुल्लाह भुट्टो ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने वेटरनरी सेंटर जामशोरों समेत मुख्तलिफ फार्मों पर रिकॉर्ड चेक किया और मवेशी को खुद भी वैक्सीन लगवाई। इस मौका पर DG लाइफ स्टॉक ने वेटरनरी अमले को हिदायत की कि मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जानवरों की सेहत के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से मवेशियों को मौजी बीमारियों में महफूज रखने के लिए सूबा भर में ये मुहिम जारी है। उबाड़ू के इलाके रोंती थाना की हदूद में गांव रंगपुर में रात गए चोरी की वारदात पेश आई, जहां नामालूम मुसल्लम उस्मान जमीर पर लगे बोर्ड से 2 सोलर प्लेटें चोरी करके फरार हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक SHO रोंती की तैनाती के बाद चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ, जबकि पुलिस मुबैना तौर पर गफलत का शिकार है, जिसके बायस शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मुतासरा अफरीक और इलाका मकीनों ने आला हकाम से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया जाए और इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। मानसहरा में 6 माह की बंदिश के बाद शाहराह कागान और नारान रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। NHA के मुताबिक मशीनरी ने बर्फ हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया और नारान
बाबू सर टॉप रोड की बहाली पर तेजी से काम जारी है। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 4 रोज में शहराए कागान नारान तक बहाल होने का इम्कान है, जिससे कागान वैली में सियाहती सरगर्मियों की बहाली की उम्मीद पैदा हो गई। गुज़िश्ता साल शदीद बर्फबारी के बायस सड़क बंद हो गई थी, ताहम इस बार ग्लेशियर ना होने के बायस काम तेजी से जारी है। दीना के करीब जीटी रोड मैली मोड़ के मकाम पर ट्रक की जद में आकर 2 अफराद जा बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब तीनों अफराद रिकवरी व्हीकल की मुरम्मत के लिए जीटी रोड पर काम कर रहे थे। जा बहक अफराद में 28 साल नौजवान, 26 साल खातून शामिल हैं, जबकि 24 साल नौजवान जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए कैथ लैब कायम कर दी गई, जहां अब एंजियोग्राफी की सहूलत भी दस्तयाब होगी। इससे कबल मशीन ना होने के बायस मरीजों को लाहौर रेफर किया जाता था, जिससे इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एमएस डॉक्टर आमिर रजा के मुताबिक नई सहूलत से दिल के मरीजों के बरवक्त तशखीस और इलाज मुमकिन होगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSQ हॉस्पिटल बहावल नगर में। आपको बहावल नगर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो CM पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर जो है एंडोग्राफी यहाँ मशीन जो है वो लगा दी गई है और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की कोशिशों से जो है ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है। और स्पेशल यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेक्रेटरी हैं मैडम नादिया साकब साहब, उनका बहावल नगर यहाँ जब विजिट हुआ था DSQ हॉस्पिटल का, तो उस वक्त जो है MS बहावल नगर डॉक्टर आमिर रज़ा की ये रिक्वेस्ट पर जो है यहाँ मशीन जो है वो लगाई गई है। तो अब हम पूछेंगे MS बहावल नगर से, तो ये बताएं जी, ये जो अपना तमाम इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ जो मशीन ये लगाई गई है, तो इसके कितने मरीज़ चेक किए जाएंगे और इसके तमाम क्या इंतज़ामात किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अपने बयान बताया कि ये CM साहबा का खुसूसी इनिशिएटिव है जो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के लिए उन्होंने लिया है कि कैथ लैब यहाँ एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो बहावल नगर के शहरियों को दी गई है। इसमें नो डाउट हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब है, उनकी एफ़र्ट्स बहुत बड़ी हैं, उन्होंने भी बहुत एफ़र्ट्स की, लेकिन ख़ास तौर पे मैडम हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उन्होंने भी काफ़ी एफ़र्ट्स की और उसके बाद CM साहबा ने खुसूसी मेहरबानी की कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैथ लैब अप्रूव होगी। कैथ लैब का काम आलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट होने वाला है। अब इसके साथ साथ हमें मॉड्यूलर OT भी दे दिया गया है, जिसका काम भी शुरू है, वो भी इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी बाकायदा इनॉग्रेशंस भी इंशाल्लाह होंगी और इस जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ पे जो मरीज़ हमें एंजियोग्राफी कराने के लिए या एंजियोप्लास्टी के लिए जिन लोगों को और दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, लाहौर या बहावलपुर, मुल्तान, तो अब ये चीज़ें उन्हें अपने डोर स्टेप पे बहावल नगर के अंदर अवेलेबल होंगी और इंशाल्लाह जब ये ऑपरेशनल स्टेज में होगी तो हम इस कंडीशन में होंगे कि डेली हम इसकी एवरेज 5 to 10 प्रोसीजर पर डे हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो एंडोग्राफी मशीन यहाँ पर लगाई गई है, तो ये एक बहावल नगर के लिए तो तोहफ़ा क्यों? तो यहाँ से दूर दराज इलाका से लोग जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आते हैं, जो तो बहावल नगर की 5 तहसीलें हैं, तो तमाम तहसीलों से भी लोग यहाँ आते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा जो है मरीज़ों को रिलीफ मिलेगा, वज़ीर आला पंजाब ने जो ये मशीन एंडोग्राफी यहाँ पर लगवाई है, और दूसरा ये बताएं ये कितने दिनों में ये एक्टिव हो जाएगी? ये बिलाशुबा ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी अनायत है CM साहबा की ज़िला बहावल नगर के लिए। ये इंशाल्लाह इसकी अब कंप्लीशन फेज़ चल रही है, क्योंकि जो कैथ लैब का काम आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक ख़ास मेहरबानी और भी की थी कि हमें उसके बाद मॉड्यूलर OT भी अप्रूव कर दिया है और मॉड्यूलर OT का काम शुरू है, वो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंडोग्राफी जो है इसके पहले तो यहाँ मरीज़ आते थे, बहावलपुर या लाहौर रेफ़र कर दिया जाता था उन मरीज़ों को, और वहाँ 10-10, 15-15 दिन जो है बाकायदा उनको टाइम लेना पड़ता था। तो यहाँ जो एंडोग्राफी के लिए जो मरीज़ आएंगे, क्या उसी सेम डेट में उसकी की जाएगी या यहाँ पे भी उनको टाइम दिया जाएगा? जी, जैसे हमारे पास ये फंक्शनल होगी, डेफिनेट बात है कि इसमें जो हमारे पास इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होंगे वो असेस करेंगे
ایز پر نیڈ جو پیشنٹ ہے، جو ایمرجنسی کیسز ہیں وہ پرائورٹی پہ ڈیل ہوں گے. جو کچھ اسٹیبل پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہم ٹائم ویٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کرائٹیریا سیٹ کرائٹیریا ہوگا اس میں ڈیفینیٹ بات ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایمرجنسیز اور جو زیادہ اس میں کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے اس میں ایز پر کرائٹیریا آتے ہیں. باقی جو اسٹیبل پیشنٹس ہیں جن میں ہم ویٹ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹ بات ہے وہ ویٹ کے، کیونکہ یہ جو کیتھ لیب ہے یہ دیکھا جائے تو اس ریجن کے اندر پہلی کیتھ لیب ہے. تو اس میں صرف ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے لوگ نہیں ہوں گے، ساتھ والے ضلع جو ساتھ ہیں ہمارے پاک پتن ہے یا ساہیوال ہے یا اس طرف سے بورے وال بہاڑی میلسی سے لوگ بھی آئیں گے، تو یہاں رش اچھا خاصا ہوگا. اچھا، یہاں اینڈوگرافی کو آپریٹ کرنے کے لیے جو عملہ ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پر بہاول نگر میں ڈی ایس کیو میں تو موجود نہیں ہوگا، تو اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی عملہ باہر سے جو ہے یہاں پوسٹنگ کیا جائے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی اس میں کافی سارا عملہ انہوں نے ریکروٹ کر لیا ہے، جس میں ٹیکنالوجسٹ ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، ان کے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، کچھ کی ٹریننگ فیز میں چل رہے ہیں. جو انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں ان کی ابھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ سارے جو سٹاف ہے یا اس کے ساتھ جو نرسنگ سٹاف ہے یا سپورٹنگ سٹاف ہے وہ سارا کا سارا سینٹرلی اس کی ریکروٹمنٹ کچھ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، کچھ کا ابھی ریکروٹمنٹ ان پروسیس ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تھے ڈی ایس کیو ہاسپٹل بہاول نگر کے ایم ایس ڈاکٹر عمر صاحب. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشین ہے اس کو ایکٹیو چند دنوں میں جو ہے وہ کر لیا جائے گا، اوپننگ ہوگی. اور یہاں پر جو ہے یہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر کو خالی جو ہے یہاں اینڈوگرافی نہیں کی جائے گی، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ضلع پاک پتن، وہاڑی اور ہمارے جو ساتھ جو ضلع اور تحصیل لگتی ہیں، عارف والا ہے، کیسے برے والا ہے، پاک پتن ہے، تو وہاں سے بھی مریض جو ہے اینڈوگرافی کے لیے یہاں بہاول نگر آئیں گے. اور یہاں پر مریضوں کے لیے باقاعدہ ایک شیڈول دیا جائے گا، اس شیڈول کے مطابق جو ہے ان کی اینڈوگرافی یہاں کی جائے گی. اگر ان سے پوچھا گیا ایم ایس سے اسٹاف کے متعلق، کیونکہ یہاں پہلی دفعہ یہاں لگی ہے ہاسپٹل میں اور یہاں پر جو ہے اس کا عملہ نہیں ہے، اسٹاف موجود نہیں ہے ان کو آپریٹ کرنے والا، تو انہوں نے کہا وہ بھی جو ہے وہ سیٹی پرائمری اینڈ سیکنڈری جو ہے باہر سے ان کی پوسٹنگ یہاں کرے گی. اور اس کے بعد جو ہے اس مشین کو اینڈوگرافی کو جو ہے اوپننگ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایکٹیو ہوگا اور یہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے یہاں عملہ اور اسٹاف موجود ہوگا. تو اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ 24 گھنٹے رکھی گئی ہے اور 24 گھنٹے جو ہے اس کو ایکٹیو رکھا جائے گا. تو یہ بہاول نگر سے تازہ ترین جو ہے ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں ڈی ایس کیو بہاول نگر کے حوالے سے، کیونکہ یہاں بہاول نگر میں جو بھی مریض آتا تھا 5 تحصیلوں سے ریفر ہو کر اور ان کو آگے یہاں سے بھی جو ہے اینڈوگرافی کے لیے بہاولپور ڈویژن میں جانا پڑتا تھا یا لاہور جانا پڑتا تھا. تو یہ سب سے مریضوں کی جو ہے بہت بڑی جو ہے یہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو چکی ہے اور اس معاملے کو حل کر دیا گیا ہے اور ان قریب ہی جو ہے یہ اپنا اس مشین کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے گا. جی لاہور اسکول آف لا کے زیر اہتمام لا موٹ سوسائٹی نے 14 اور 15 اپریل 2026 کو دوسرا نیشنل موٹ کورٹ کا مقابلہ کامیابی سے منعقد کیا، جس میں ملک بھر کی 16 یونیورسٹی ٹیموں نے حصہ لیا. مقابلے میں گھریلو تشدد اور خواتین کے حقوق جیسے اہم قانونی موضوعات پر دلائل پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے مضبوط تحقیق اور مؤثر قانونی استدلال کا مظاہرہ کیا. گرینڈ فائنل میں قائد اعظم لا کالج نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا، جبکہ جیوری نے شرکاء کی کارکردگی کو سراہا. تمارو کے تلکا ہسپتال میں ڈاکٹروں کی شدید کمی کے باعث طبی سہولیات بری طرح متاثر ہو گئی، جس کے نتیجے میں مریضوں کو علاج کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق ہسپتال میں پہلے تعینات ڈاکٹروں کی ٹرانسفر کے بعد نئے ڈاکٹرز کی تعینات نہیں ہو رہی، جس سے شعبہ صحت عملاً متاثر ہو رہا ہے. علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے فوری طور پر ڈاکٹروں کی تعیناتی اور ہسپتال کو مکمل طور پر فعال بنانے کا مطالبہ کر دیا. ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے تحصیل واگا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترقیاتی منصوبوں، صفائی کی صورتحال اور جاری پولیو مہم کی تفصیلی جائزہ لیا. دورے میں متعلقہ افسران اور LWMCO واسا حکام بھی موجود تھے. ڈی سی لاہور کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ UC 175 میں LGP کے تحت 125 گلیوں میں سے 95 پر کام شروع اور 85 مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ پولیو مہم کے 5ویں روز فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی بھی چیک کی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور
कोर कैप्टन अली एजाज ने हिदायत की कि तमाम मंसूबे 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे हर सूरत पिलाए जाएंगे। कोटरी में सहाफ़ी, सियासी और समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आ गया, जिस पर सिंध प्रेस क्लब जामशोरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक बासर शख्स की जानिब से फ़ोन कॉल्स के जरिए हिरासत किया जा रहा है और वीडियो शेयर करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही है। अब्दुल सत्तार ने हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए कहा कि अगर इन्हें या इनके अहले खाना को नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार धमकियां देने वाले होंगे, जबकि सहाफ़ती और समाजी हलकों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। दोस्तों जी सभिनी खे ख़बर आहे त मां इन इलाइक़े जो हिकिड़ो सियासी समाजी सोशल एक्टिविस्ट ऐं सहाफ़ी आहियां। असीं मुंहिंजे किरदार मां हर माण्हू वाक़िफ़ु आहे त मुंहिंजो किरदारु छा आहे, मां पाण छा आहियां ऐं असांजा कम कहिड़ा आहिनि। हींअर ताज़ो ई हिकिड़ो माण्हू आहे ममताज़ चंड जेको मूं वटि लड़ी आयो शाम जे टाइम ते, किथां बि नालो पुछा करे वग़ैरह वग़ैरह मूं वटि आयो। मूंखे चई यार मूं ॿियनि सहाफ़ियुनि खां बि पंहिंजी ख़बरूं हलायूं न, उन्हनि बि मुंहिंजी इंटरव्यूज़ हलाइनि, हाणे महिरबानी करे तूं बि पंहिंजे वाल ते मुंहिंजी इंटरव्यू रख ऐं मुंहिंजे अख़बार में हला ताकी मूंसां इंसाफ़ थिए। पंहिंजो कमु आहे हिकिड़ो मज़लूम जो आवाज़ु बणिजणु। पाण आवाज़ आहियूं बेज़ुबान माण्हुनि जे लाइ, माना उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जिन वीचारनि जो आवाज़ु अॻिते नथो पहुची सघे। उहो वीडियो हलाइण खां पोइ कल्ह राति 9:12 ताईं तजावल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर के खिलाफ जिला भर के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने ट्रेजरी ऑफिस, प्रेस क्लब के सामने रैली निकाली, शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट हसन चंगेजी पर मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और बिला जवाज एतराज़ात आयद करने के इल्ज़ाम लगाए। एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की और आला हकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके मुतलका अफसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। डेरा गाजी खान में बस्ती टालपुर में खैमा बस्ती में आतिशज़दगी से झोंपड़ियां जल के खाकस्तर। तहसील कोटचट्टा के नवाही इलाके बस्ती टालपुर में महकमा इरिगेशन के पुराने रेस्ट हाउस के करीब खाना बदोशों की खैमा बस्ती में अचानक आग लगने से मुतादिद झोंपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। आग के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी तबाह हो गया, जबकि करीबी खड़ी गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों के मुताबिक रेस्क्यू टीमें बर वक्त मौका पर ना पहुंच सकी, जिस पर नुकसान में इजाफा हो गया। दीना में सोहावा जीटी रोड पर कोस्टर और ट्रक में तसादुम, ड्राइवर जाबहक हो गया। सोहावा जीटी रोड पर कोस्टर और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में कोस्टर ड्राइवर मौका पर जाबहक, जबकि 3 खातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मी और जाबहक शख्स की लाश को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए मुतादिद मकानात मुस्मार कर दिए। कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर मुख्तियार कार अल्ताफ हुसैन कोराई की निगरानी में की गई। इंतजामिया के मुताबिक ये इमारतें सरकारी अराजी पर या बगैर इजाजत के तामीर की गई थी, जिनके खिलाफ पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही ताकि किसी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। जिला इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी, जबकि शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। जीपीएस सदाबख्श निजी स्कूल में तैनात उस्ताद जयपाल की मुबैना तौर पर 1 से 2 माह मुसलसल गैर हाजिरी के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो गई। मकामी सराय के मुताबिक स्कूल में बुनियादी सहूलियात की भी शदीद कमी है, जहां तुलबा फर्श पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इलाका मुकीनों ने सिंध हुकूमत और महकमा तालीम से फौरी नोटिस लेकर गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर शादरा टाउन पुलिस की कार्रवाई, चोरी में मुलविस घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। शादरा टाउन पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए घर से तलाई ज़ेवरात और नकद रकम चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा को 1 घंटे के अंदर CCTV फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार मुलजमा के कब्जे से 2 तोले तलाई जेवरात और 1,40,000 रुपए नकद बरामद हुए, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने पुलिस टीम की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि जुराइम के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम जारी रहेंगे। खैरपुर में रुबीना खालदा कत्ल केस की तहकीकात तेज, 2 टीमें तश्कील दे दी गई। खैरपुर में रुबीना खालदा कत्ल केस की तहकीकात तेज कर दी गई। एसएसपी अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक केस की तफ्तीश के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई जो शवाहिद इकट्ठे करने और मुलजमान की गिरफ्तारी में मसरूफ हैं। एसएसपी ने कहा कि केस को मजबूत शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया जाएगा और मुलजमान को जल्द कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक रीडिंग और इन्वेस्टिगेशन टीमें मुतहरिक हैं और तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। इसके बाद जब ये एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ तमाशबीन देखे जा रहे हैं कि वो इस कत्ल को होने दे रहे हैं और वो भी हम समझते हैं कि इक्वली जो है वो जिम्मेदार हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। 18 से ज़्यादा जो अफराद हैं हमारी कस्टडी में हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। 2 टीमें बनाई गई हैं, एक रेडिंग टीम जो तमाम फैसिलिटेटर्स, सपोर्टर्स और तमाशबीन स्पेक्टेटर्स सबको अरेस्ट कर रही है, और एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इन्वेस्टिगेशन के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देख रही है, टेक्निकल, सोशल, और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे जो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं उन एविडेंसेस को इकट्ठा करके केस को मजबूत बना रहे हैं। इंशाल्लाह इस केस को हम एक मिसाली केस बनाएंगे और इस मामले में जितने भी अवामिल होंगे, जितने भी अशखास होंगे, उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा और मजबूत से मजबूत केस बना के कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि ऐसे अनासर को सख्त से सख्त सज़ा कानून से दिलवाई जाए। और मैं समझता हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट का ये केस है और इंशाल्लाह विद इन मंथ्स, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, विद इन मंथ्स इनको हम सज़ाए मौत दिलवाएंगे। सर वसो कहना है बगैर इस्लामी उस्मात और बगैर मीरपुर खास में स्टूडेंट एक्शन कमेटी की जानिब से डॉक्टर फहमीदा लगारी केस और तालीमी इदारों में मुबैना हरासमेंट के वाक़यात के खिलाफ मशलबरदार एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चौक तक निकाली गई, जहां मुजाहिरीन ने सख्त नारेबाजी करते हुए एहतजाजी धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फहमीदा लगारी केस के तमाम जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तालीमी इदारों में हरासमेंट के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम जारी हैं। लाहौर में लेस्को 3rd सर्कल की सब डिवीजन बिलाल कॉलोनी दफ्तर में मुबैना तौर पर बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ, जिस पर तहकीकात शुरू कर दी गई। ज़रा के मुताबिक दफ्तर में मुबैना तौर पर ज़मीन लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन और बोगस मीटर के इस्तेमाल की निशानदेही हुई। मामले पर एससी 3rd सर्कल ने चेकिंग टीम तलब करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेरे सदारत मॉडल टाउन डिवीजन में इंसदादे जराइम से मुतालिक अजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एसपीज, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की। अजलास में SHOs को रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कंट्रोल करने, हॉटस्पॉट एरिया में इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत की गई। डीआईजी फैसल कामरान ने इश्तहारी मुसलमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने, स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद करने और शहरियों को बेहतर रवैया अपनाने की हिदायत कर दी। लाहौर में लेस्को ने खिलाफ ज़ाब्ता अमूर और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक CEO इंजीनियर मोहम्मद रमजान की हिदायत पर एहतसाबी अमल जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ सर्कल्स में कार्रवाइयाँ की गई। वाघा रोड सब डिवीजन और जिया मूसा सब डिवीजन में तैनात मुलाजमीन को ड्यूटी में गफलत और अहकामात की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सर्विसेज से फारिग कर दिया गया। शकरगढ़ करतारपुर में आज बैसाखी मेले का तीसरा और आखिरी रोज है। दुनिया भर से सिख यात्री और भारत से बजरिया वाघा बॉर्डर 2000 से ज्यादा सिख यात्री रात गए करतारपुर पहुंचे। मजीद बता रहे हैं बाबर हुसैन। जी बिल्कुल, सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक दरबार करतारपुर साहिब जिस वक्त मौजूद हूँ। बैसाखी का तीसरा और आखिरी रोज जारी है। मेरे साथ इस वक्त इंडिया से आए कुछ सिख यात्री मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम ध्यान सिंह है, मेरी एज 85 साल की है। मैं पिंड खुंडा जिला गुरदासपुर का रहने वाला हाँ। मैं सब पाकिस्तान बनया देखा है। हम पहले इकट्ठे भाई भाई थे, अब हमको जो अंग्रेज सरकार थी वो 2 टुकड़े कर गई, इसका हमको बहुत दुख है। हम पहले भी इकट्ठे रहते थे, हुण भी परमात्मा की अरदास करते फिर भी इकट्ठे हो जाइए। और आज साडा करतारपुर आखिरी दिन है,
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, सब ठीक हो गया। जी, आपने सिक्योरिटी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अगर सिक्योरिटी के वाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के बर्ड प्रूफ इंतजाम किए गए थे। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के बहुत अच्छे इंतजाम थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लिबनान में जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इससे खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के इस्तेकाम को अहमियत देता है। पायदार अमन ही सिर्फ मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी से ही मुमकिन है। सदर मुमलिकत ने लुबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी में कमी और मुनसिफाना और देरपा अमन के फ़रोग़ के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। मुजफ्फरगढ़ के मौजा लंगड़ियाल की बस्ती में खेत से एक नामालूम शख्स बेहोशी की हालत में पाया गया। थाना रोहेला वाली पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर RHC रोहेला वाली मुंतकिल कर दिया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर इसे DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ताहाल शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि वाक़े की तफ्तीश जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।